वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है तगड़ा धमाल। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन के डीप फीलिंग्स एंड डीप थॉट्स क्या हैं, हम इस पे रीडिंग करेंगे। और ये रीडिंग जो है गाइस कलेक्टिव, जनरल एंड टाइमलेस है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जिन लोगों का भी नो कांटेक्ट है, ऑन एंड ऑफ रिलेशन रहता है, या हो सकता है कि कुछ लोग ब्रेकअप से डील कर रहे हो, तो वो भी इस रीडिंग को सुन सकते हैं। सबसे पहले तो जो कार्ड मेरे सामने आया है वो है इंतज़ार का, वेटिंग एनर्जी का कार्ड है। ये कार्ड जब रीडिंग में आता है तो ऐसा लगता है कि या तो आपको बहुत वेट करना पड़ा है इस इंसान के कॉल का, मैसेज का, वापस आने का, या फिर ये इंसान आपको जानबूझकर वेट करवा रहे हैं। इन्हें पता है कि इन्हें आपके जीवन में कब वापस जाना है। तो जिन लोगों से पार्टनर बात नहीं कर रहे या फिर आपको ब्लॉक कर दिया है, आपके सोशल मीडिया पर इनकी नज़र तो है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते में पूरी तरह से निकले नहीं हैं। इनकी फीलिंग्स आज भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। चाहे ये बात नहीं कर रहे, वो अलग बात है, लेकिन इनके हार्ट स्पेस में आप निकले नहीं हो। फिर ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, तो जितनी भी एनर्जीज या सिचुएशंस आपके साथ रेजोनेट करें, आप उसी के ऊपर फोकस करिए। क्योंकि बहुत लोग ना हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी से जोड़ना शुरू कर देते हैं। ये रीडिंग जितने भी आप ऑनलाइन सुनते हो, सोशल मीडिया पर, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रीडिंग देखते हो, कहीं भी अलग अलग चैनल्स पे जाके सुनते हो, जब तक आप अपनी लाइफ के लिए किसी अच्छे टारो रीडर से पर्सनल कंसल्टेशन नहीं लोगे या अपनी कुंडली का एनालिसिस नहीं करवाओगे, तो आपको सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जब हम ऑनलाइन देखते हैं तो उसमें सारे देखने वालों की एनर्जी आती है। तो ये रिलेशन जो है अभी मुझे लग रहा है कि इसी तरह से आगे भी चलेगा, इन एंड आउट ये आगे भी रखेंगे। और अगर बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, मोर देन 4 मंथ्स है और ये पर्सन नहीं आ रहे, अगर पिछले 1 साल से बात नहीं हो रही, 2 सालों से बात नहीं हो रही, तो फिर आपको इस इंसान के लिए कुछ उपाय करने होंगे। अदरवाइज आपके रिलेशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता नहीं है, और जब तक आपको रियलिटी नहीं पता होगी तो आप उस रिश्ते का वेट ही करते रह जाओगे। अगर आप इस रिलेशन को ठीक भी करना चाहते हो, इस इंसान से दोबारा बातचीत शुरू करना चाहते हो, या इनसे आप फ्यूचर बनाना चाहते हो कि आगे चलकर मेरी इनसे शादी हो जाए या ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो आपको ना अभी से कुछ उपाय स्टार्ट करने होंगे। और वो उपाय क्या हैं, कैसे काम करते हैं, उसके लिए आप किसी से भी कंसल्टेशन ले सकते हो, मेरे से भी ले सकते हो, किसी अदर टैरो रीडर से भी ले सकते हो। देन यहाँ पे अगले कार्ड्स आते हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर को किसी और ने अपने माया जाल में फंसाया हुआ है। प्रेम नहीं है, माया जाल है। शो ऑफ किया जा रहा है, थर्ड पार्टी में ये गए हैं पक्का। इन्हें उस रिलेशन में बहुत कुछ पता तो लग रहा है, लेकिन अभी भी इस इंसान को पूरी सच्चाई समझ नहीं आई है। तो ये उस इंसान के साथ रिलेशन में है और आपकी तरफ इसीलिए वापस नहीं आ रहे क्योंकि इनके जीवन में कोई और है जिसको ये टाइम देते हैं, बात करते हैं, शायद मिलने भी जाते होंगे। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनके घर वाले हैं, फैमिली वाले, जिनकी बातों में आकर इन्होंने आपके साथ रिलेशन को ख़त्म किया हो या फिर रिलेशन से निकलना ही बेहतर समझा हो, क्योंकि इनके घर वालों ने इनको शायद चेतावनी देकर छोड़ा कि अगर तुम किसी और के साथ शादी करना चाहते हो या तुम किसी और के साथ भविष्य बनाना चाहते हो तो हमारी और तुम्हारी ज़िंदगी का फिर रास्ता अलग है। तो जिनके साथ मैरिज को लेकर
कमिटमेंट के नाम पर इस इंसान ने एकदम आपका रिलेशन तोड़ा है, बात करना बंद कर दिया है, दूरी बना ली है, उनके जीवन में फैमिली का प्रेशर है। फिर अगला सिनेरियो उन लोगों का है जिनके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, लेकिन उनको फिर भी आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लग रही है मुझे, और इमोशंस ये कई बार दबा जाते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये अपने वैवाहिक जीवन को, अपने शादीशुदा जीवन को आपके लिए ख़राब नहीं कर सकते। इनको आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ये आपके प्रति भावनाएं फील करते हैं। अभी तो मुझे गाइस ऐसा लग रहा है कि आज की इस रीडिंग में ना बहुत कम लोग हैं जिनके पार्टनर मुझे वापस आते हुए दिख रहे हैं। रीडिंग नेगेटिव नहीं है, इसे ये मत समझना कि मैम ने रीडिंग नेगेटिव दी है। इस रीडिंग में कुछ लोगों का आगे चलकर रीयूनियन हो सकता है, लेकिन बहुत लोगों के लिए अभी एक कश्मकश रहेगी, एक केओटिक सिचुएशन रहेगी। कभी आपके सामने ये पर्सन कुछ बोलेंगे कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें मैं हमेशा खुश रखूँगा, प्लीज़ मेरी पुरानी गलतियों को भूल जाओ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक और मौका दे दो। और कुछ दिनों के लिए या हफ्तों के लिए आप दोनों के रिलेशन में एक अच्छा टाइम भी आएगा, आप एंजॉय भी करोगे, आप नई मेमोरीज भी बनाओगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ कर्मा भोगना है, इनका कर्मा किसी और के साथ है। वो इनके दोस्त भी हो सकते हैं या इनकी ज़िंदगी में कोई एक्स रिलेशन है जिसको ये पूरी तरह से दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। वो इंसान इनकी लाइफ में लौट कर आ जाती है या आ जाता है। और कुछ लोगों के कर्मा अपने काम को लेकर है। जब तक ये अपने करियर में कुछ स्टेबल नहीं करते, कुछ सॉलिड नहीं करेंगे, मुझे लगता है आपके रिलेशन में भी ये उतार चढ़ाव ऐसा ही बना रहेगा, क्योंकि आपकी वजह से ये पर्सन अपने लाइफ के पर्पस को जानेंगे। आप इनकी लाइफ में एक डिवाइन लाइट बनकर गए हो। आपके इनकी लाइफ में जाने से क्या होगा कि इनको बहुत सारी चीज़ों से अपनी सच्चाई समझ आएगी। इन्हें कुछ धोखे भी मिलने हैं, अभी इन्हें पूरी तरह से कर्मा नहीं मिला। तो इस इंसान के लिए अभी आने वाले 4 हफ्ते, नंबर 4 आपकी रीडिंग में बहुत आ रहा है, उसके बाद नंबर आ रहा है 6, 7, 9 और 1 नंबर। ये जितने नंबर अभी मैंने आपको बताए हैं ये डेस्टिनी नंबर हैं। ये आपका डेस्टिनी नंबर है जिसे हम भाग्यांक कहते हैं न्यूमरोलॉजी में। और इसे कैसे निकालते हैं, इसका क्या हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस है, इस तरह के सवालों का जवाब आपको नेट पे मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना। क्योंकि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, टैरो रीडर भी हूँ, रेकी मास्टर भी हूँ, वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ, टैरो स्पेल्स भी करती हूँ, और बाकी तमाम तरह की जो मेरे द्वारा सर्विस दी जाती है अलग अलग लाइफ के जो एरियाज़ हैं उससे संबंधित जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी है, वहाँ जाके आप आराम से चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो। क्योंकि आज काफ़ी नए लोग आए इस चैनल पर, लग रहा है मुझे आपकी एनर्जी बड़ी फ्रेश, बड़ी न्यू, बड़ी हाई लग रही है। बाय द वे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, कंसल्टेशन से जुड़ी जानकारी आपको मेरे इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगी। पहले फॉलो करना होगा, फिर आपका डीएम मुझे मिल पाएगा इंस्टा पे, और इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से। अब रीडिंग पर आते हैं। आपके लिए अगले 4 दिन भी इम्पॉर्टेंट है, 14 दिन भी इम्पॉर्टेंट है, और आपके लिए 4 हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खुद इस पर्सन की लाइफ में जाना चाहते हो तो इन दिनों में ट्राई करो, कोशिश करो
कि चीज़ें आपको समझ आ जाएं। अगर वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपकी तरफ नहीं आ रहे, या फिर आपको बार बार बहाने बनाते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, हम तब मिलेंगे, हम अगले महीने सोचेंगे, तो फिर गाइज आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि रीडिंग के बिल्कुल शुरू में पेशेंस और वेटिंग एनर्जी का कार्ड आया था कि अब आपको वेट करना है, अपनी तरफ से एनर्जी देना बंद करना होगा। हम अपनी तरफ से एनर्जी कैसे देते हैं? जब हम किसी के बारे में लगातार सोच रहे होते हैं, हम उसको बार बार उसके सोशल मीडिया पर जाकर चेक करते हैं कि वो कब ऑनलाइन आए, कब ऑफलाइन हुए, या फिर अगर हमारा डेली का काम है कि उनका सोशल मीडिया हमने देखना ही देखना है, बार बार उनका डीपी देखना है, उनका नंबर चेक करना है, उनका हम सोशल मीडिया देखते हैं कि आज कौन सा स्टेटस डाला है, आज कौन सा स्टोरी लगाई है, कौन सी रील डाली है, तो ये सब आपको ना चेजिंग एनर्जी में डालते हैं। तो अगले कुछ दिन ना इस एनर्जी में आपको नहीं आना, क्योंकि आपकी एनर्जी इनकी तरफ नहीं जानी चाहिए। याद कर सकते हो इनको, दिन में 2 से 3 बार चेक कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करोगे तो वो चेसिंग एनर्जी बन जाएगी। और ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो इस रिलेशन के काबिल नहीं है, शायद उन्हें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है, या हो सकता है कि ये अपने पैरों पे स्टैंड नहीं है। इन्हें लगता है कि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, घर वालों पे डिपेंड करते हैं पैसों के लिए। तो अगर आपसे शादी करेंगे, आपको कहाँ रखेंगे, कैसे जिम्मेदारियां उठाएंगे, कैसे आपकी लाइफ में खुशियां ऐड करेंगे, उसकी इनको टेंशन है। शायद ये शादी के नाम पर इसीलिए भागते हैं। बाकी लोगों के लिए तो मुझे थर्ड पार्टी का स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है। आप चाहें तो थर्ड पार्टी वीडियोस को सुनकर कुछ कुछ सुझाव, कुछ कुछ जानकारी, कुछ कुछ टिप्स एंड रेमेडीज़ जो मैं अक्सर वीडियोस में शेयर करती हूँ, वहाँ से आपको मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी। और उसको अगर आप इस्तेमाल करोगे अपनी लाइफ में, छोटे छोटे बदलाव लेकर आओगे, तो ये थर्ड पार्टी से बाहर आ सकते हैं, चांसेस है। फिर मुझे यहाँ पे अगला कार्ड मिला है उन लोगों का जो लॉन्ग डिस्टेंस में है, और ये पर्सन आपको बहुत ही ब्यूटीफुल, चार्मिंग, केयरिंग, बोल्ड भी मानते हैं। इन्हें पता है कि आप में नटखटपन भी है, नज़ाकत भी है, शरारतें भी हैं और शराफत भी है। जहाँ पे आपको सिंसियर रहना है, स्टेबल डिसीजंस लेने हैं, इंटेलिजेंस दिखानी है, अंडरस्टैंडिंग दिखानी है, वहाँ पर आप बहुत समझदार बन जाते हो। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों ऑपोजिट भी हो सकते हो नेचर वाइज। यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे ऑपोजिट लग रहे हैं, जिनके इंटरेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक्स एक दूसरे से बहुत ऑपोजिट हैं। बहुत कम लोग हैं, हार्डली 20-25% जो बहुत सेम हैं, बहुत सिमिलर एनर्जी में हैं, सिमिलर थॉट्स में रहते हैं, जिनकी वाइब्रेशन भी सेम है और जो एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। लेकिन 80% के लिए तो मुझे ऑपोजिट लग रहा है कि अभी इनमें जिद भी है, अड़े हुए हैं, अकड़े हुए हैं ये पर्सन, जिसे कहते हैं ना कि ईगो है, हाई एटीट्यूड है, वो चाहे किसी भी वजह से है, स्टेटस है इनके पास, या किसी ऐसी फैमिली से आते हैं जिसका समाज में नाम बहुत है, या फिर इन्होंने करियर में कुछ ऐसा नाम बनाया है जिसकी वजह से इनको अपने ऊपर काफ़ी प्राउड है, घमंड है इनको। ये झुकना जल्दी पसंद नहीं करते, सॉरी बोलना भी जल्दी पसंद नहीं करते। ये कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे वो कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर आने वाले टाइम में आपको सॉरी बोलकर मामला निपटाना चाहेंगे, जो रोमांटिकली भी आपके बारे में सोचते हैं, जिन्हें कई बार ऐसा लगता है कि मैं
सामने वाले को क्यों नहीं समझ पाता, जबकि मेरे दिल में उसके लिए प्रेम है। फिर कुछ नंबर्स यहाँ पे मैंने आपको बताए थे, डेस्टिनी नंबर। गाइस, डेस्टिनी नंबर जो होते हैं आपको ये बताते हैं, अगर वो आपको दिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को नंबर 4 बहुत दिख रहा हो, या 4444 करके दिख रहा हो, या 444 दिख रहा हो, तो आपके जीवन में कुछ मिस्टीरियस चीज़ें हैं, कुछ रहस्यमयी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता। इनका कोई हिडन सीक्रेट है जो आप नहीं जानते, छुपा हुआ रहस्य है जो आपको आज तक इन्होंने नहीं बताया, और ना ही ये पर्सन बताने के बारे में सोच रहे हैं। फिर कुछ लोगों के पार्टनर, मुझे लग रहा है कि आपको लेकर ना बहुत पॉजिटिव है। ये पर्सन आपको कई बार गानों और वीडियोस के थ्रू अपने मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि वो उस दिन कैसा फील कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे कोई स्टेटस लगा दिया और पीछे कोई गाना चल रहा है जो आपको इन्होंने कभी सुनाया था या कभी बोला था कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, या उनका कोई फेवरेट कोट हो सकता है जो अक्सर वो अपने डीपी पे लगाते हैं, या कुछ ऐसे रील्स हो सकते हैं जो अपनी फेवरेट चीज़ों के लिए वो लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो उस दिन कैसा फील करते हैं। तो ये उनका तरीका है, ये उनके जेस्चर्स हैं, स्मॉल स्मॉल जेस्चर्स के हेलो, या उनके एक्शंस हैं जो वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं, हिंट देते हैं आपको कि मैं तुम्हें भी आज भी याद करता हूँ, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। देन अगर आप इस पर्सन से मैरिज को लेकर सोच रहे हो गाइस, उसके लिए ना मुझे बहुत डिले लग रहा है, लॉन्ग डिले, और बहुत ही चैलेंजेस हैं आपकी शादी में, स्ट्रगल बहुत टाइट है। आप दोनों की लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये आपको क्लियरली नहीं बोलना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर वो सच बता देंगे तो आप इनकी बातों से नाराज़ हो जाओगे। अब सच क्या है ये तो वही जानते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलीजन, कास्ट या किसी तरह के सोशल स्टेटस में कोई डिफरेंस है, कोई बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड जो होता है ना, कि आप किसी और जाति धर्म से हो, ये किसी और जाति या धर्म से है, या उनके परिवार की सोच कुछ और है, आपके परिवार की सोच कुछ और है। कई बार वो सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर में कैसे बनेगा, ये रिश्ता मजबूत कैसे होगा। अभी तो उनमें हिम्मत नहीं लग रही कि वो अपने घर वालों को सामने जाकर आपके लिए बात करें। उन्होंने खुद को ना रोका हुआ है, बट वो अपने दिल में जानते हैं कि आप उनकी क्वीन हो, आप ही उनके किंग हो, आप ही उनके राजा या रानी हो। शायद ये रियलाइजेशन उनको हो चुका है। और बाकी लोगों के पार्टनर आजकल ना थोड़े दोस्तों के साथ भी अपने बिहेवियर को लेकर या एटीट्यूड को लेकर बड़े वियर्ड हो गए हैं। मतलब मूडी हो गए हैं, जब मन करता है तब दोस्तों को मिलते हैं, जब मन नहीं होता तो दोस्तों के मैसेज देखकर रिप्लाई भी नहीं करते। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं ऐसा कर रहे गाइस, मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो इनको स्ट्रेस दे रहा है, जो इनको एक स्टेबिलिटी नहीं दे रहा। इनका मन परेशान है, ये अपने मन में कई तरह की बातें पुरानी जो हुई हैं उनको लेकर पछता रहे हैं। शायद इन्होंने गलत इंसान को चुन लिया है, शायद किसी गलत इंसान से शादी हो गई है, शायद ये किसी और रीज़न से किसी दूसरे शहर में चले गए हैं, या करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, दोस्तों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, और अब इन्हें लग रहा है कि वो तो मेरे साथ नहीं है, मुझे तो पार्टनर की ज़रूरत है। तो उन्हें अब एक खालीपन भी लग रहा है, और ये खालीपन उनको आपकी तरफ ही लेकर आएगा। बट अभी इसमें टाइम है, क्योंकि मुझे
काफ़ी लोगों का ये कार्मिक रिलेशन लग रहा है। चक्रा हीलिंग अगर आप अपनी करते हो तो आपको ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इमोशनली। उसके बाद फिज़िकली भी फ़ायदा होगा, और जब आप इमोशनली, फिज़िकली एंड मेंटली स्टेबल होते हो तो दूसरे लोग आपकी तरफ ना अट्रैक्शन फील करते हैं, उनको आपकी तरफ एक आकर्षण जागता है कि इसकी लाइफ में ऐसा क्या है जो मेरी लाइफ में नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आपको हार्ट चक्रा की हीलिंग करनी चाहिए, या फिर आप अपने कंसल्टेशन लेकर उपाय लो। सबके लिए अलग उपाय होते हैं, ये तो मैं जनरल उपाय बताती हूँ जो सारे कर पाएँ, और डेली बेसिस पे इन्हें आप करो, कम से कम 21 दिनों तक करो अगर आप अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हो। और एंजल थेरेपी कर सकते हो, एंजल प्रेयर्स होती हैं। मैं आपको एक लव का स्विच वर्ड बता देती हूँ। स्विच वर्ड होता है मंत्र। जैसे हमारे हिंदू धर्म में, या हमारे कह लो कि कोई भी पूजा होती है, पाठ होता है, या किसी भी तरह का हवन होता है, तो मंत्रों का जाप किया जाता है, चैंटिंग की जाती है, ताकि वो एनर्जीज़, वो वाइब्रेशन हमारे ऑरा को, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को प्योर बनाए और पॉजिटिव बनाए। तो वेस्टर्न जो कल्चर है, या वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, पश्चिमी सभ्यता जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे स्विच वर्ड्स का ट्रेंड है, और उन्हें स्विच वर्ड्स इसीलिए कहते हैं कि वो आपकी सिचुएशन को स्विच कर देते हैं। अगर आपकी स्थितियाँ या परिस्थितियाँ आपके अनुसार नहीं चल रही तो इन मंत्रों को बोलने से आपके जीवन में सुधार आता है। लव के लिए आपको बोलना पड़ेगा टुगेदर डिवाइन लव। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, टुगेदर डिवाइन लव। ये 3 शब्द आपने बोलने हैं, और इन्हें 21 बार बोलना है डेली। चाहे इन्हें आप अपनी डायरी में लिख सकते हो, अपनी कॉपी में लिख सकते हो, चाहे आप इन्हें बोल सकते हो, लेकिन इसको ऐसे नहीं बोलना कि आप इसे बोल रहे हो लेकिन मन में आपकी एक ही आवाज़ आ रही है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आप इसे बोलते हो तो विश्वास रखिए कि ये काम करेगा। पार्टनर से आपकी बात होगी, आप लोग मिलोगे, आपके साथ रिलेशन में प्यार बढ़ेगा। पर्सन आपको अपना सच बताएंगे कि वो नो कांटेक्ट में क्यों आपको बार बार डालते हैं। देन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लव मैसेज भी मिले हैं। सबसे पहला चैनल मैसेज आया है, तुम मुझे बहुत ही गलत समझते हो लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं बता नहीं सकता, पर मुझ पे विश्वास रखो, मैं वापस लौटूंगा। ये चैनल्ड मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर को लगता है कि आपने उनसे बात करना बंद कर दिया है, और शायद आप पहले बहुत जल्दी इस इंसान से बातें स्टार्ट करते थे, या आप इन्हें ही मनाते थे कि बताओ आज सारा दिन क्या हुआ, क्यों तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, क्यों मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनको ना वो पुरानी बातें याद आ रही हैं जो आपने इनके साथ रिलेशन में की हैं। शायद आप बहुत स्पेशल हो, या फिर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर इन्हें सरप्राइज़ देते थे, इनके सुख दुख में आप हमेशा सपोर्ट करते थे। अब इन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, और उसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है। इसीलिए आपके पार्टनर ने बोला है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, कुछ होगी उनकी मजबूरी, अब वो नहीं बता पा रहे, पर ये आपकी लाइफ में लौटेंगे। पहले भी ये आपकी लाइफ से गए थे, फिर वापस आ गए थे, अब फिर आपकी लाइफ में ये वापस लौटने वाले हैं। गाइस, जिनका भी रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, या पुनर्मिलन हो जाए, प्लीज़ 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 फीडबैक देने ज़रूर आना। वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट ज़रूर डाला करो, टेस्टिमोनियल शेयर किया करो, फीडबैक शेयर किया करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बताई गई रीडिंग और गाइडेंस आपके जीवन में काम कर रही है, क्योंकि मैं भी मेहनत
करती हूँ, आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आती हूँ और मुझे मोटिवेशन भी मिलती है। अच्छा लगता है जब आप वीडियोस को पसंद करते हो, अप्रिशिएट करते हो, मेरे काम को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो, गॉड को थैंक यू बोलते हो, तो वो भी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स देते हैं। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। तुम्हें लगता है कोई और मिल गया है, शायद आजकल तुम उसी के साथ जीवन में खुश हो। ये तो बड़ा ही अटपटा सा मैसेज है। ये शक करने की आदत इनकी लगता है अभी भी नहीं गई, और ये पर्सन शक्की मिजाज के हो सकते हैं, आप पर डाउट करते हैं या आपके ऊपर कह लो कि इनको ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि कई बार कुछ लोग होते हैं जो वैसे तो कहते हैं कि हमें तुम पर बहुत विश्वास है, लेकिन आपको चोरी चोरी देखते हैं, छुप छुप कर आपके जीवन में क्या हो रहा है उसकी खबर रखना चाहते हैं। तो आप अगर सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हो या बहुत एक्टिव रहते हो ऐप्स पर, तो इन्हें लगता है कि शायद आप लोगों से ज़्यादा बात कर रहे हो या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और अब आपका ध्यान उधर है, इनकी तरफ नहीं है। तो वो डाउट इनको अभी भी है। तो आप इनका डाउट क्लियर कर सकते हो इन्हें बताकर, इन्हें प्रूफ देकर, या फिर कुछ दिन वेट कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए आने वाले दिनों के बाद एनर्जी में काफ़ी चेंज आ रहा है। वीनस एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, मरकरी की एक्टिव हो रही है, और अगले आने वाले टाइम में जुपिटर एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली काम करेगी, जो मैरिज तक कुछ लोगों के रिलेशन को ले जाएगी। मैंने अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस बनाए हैं और मैंने बोला भी था कि काफ़ी सारे प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, और ये प्लैनेट्स जब भी चेंज होते हैं, जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, शुक्र है, वीनस, ये कहीं ना कहीं आपकी मैरिज कराने में सुपर पावरफुल ग्रह हैं, और ये आपकी ज़िंदगी में बोल्ड डिसीजंस, स्टेबल डिसीजंस की फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। फिर अगला चैनल मैसेज चेक करते हैं क्या है। तुम्हारे और मेरे रिश्ते से कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा कि क्या है और वो लोग कौन है। तुम्हें वेट करना होगा। रीडिंग के शुरू में मैंने बोला है कि वेटिंग एनर्जी है, तो शायद बहुत लोग गुस्से में भी हो सकते हैं अभी सुनकर, और कह रहे होंगे कि क्या, कितना वेट, हम तो ऑलरेडी इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, क्यों वेट करना चाहिए। कुछ लोगों की डेफिनेटली बात होने वाली है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए आज की जो रीडिंग इंडिकेट कर रही है वो एक स्लो एनर्जी है। आना चाहेंगे पार्टनर, आएंगे भी, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कछुए की चाल से आना, तो उस स्पीड से आ रहे हैं। और ये रीज़न भी बताएंगे, अगर ये पहले एक्शन नहीं लेते थे तो क्यों नहीं लेते थे, क्यों इतना टाइम इन्होंने लगाया। देखो गाइस, किसी का मिलना ज़िंदगी में हमारे हाथ में नहीं होता। हमें कौन कब मिल रहा है ये सब कुछ पहले से डिसाइड होता है, और उसी तरीके से किसी का जाना हमारी लाइफ से, वो भी हमारे हाथ में नहीं होता, ये भी पहले से लिखा होता है। तो दुनिया में बहुत लोग ना ये सवाल करते हैं कि अगर हमारे रिलेशन को हैप्पी एंडिंग में बदलना नहीं था, यानी कि हमारा रिलेशन अगर मैरिज में कन्वर्ट नहीं होना था, तो ईश्वर ने हमें इस इंसान से क्यों मिलाया। ये एक बहुत ही हाईली डिमांडिंग टॉपिक है। इस पे मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई है कि इस रिश्ते में आपको क्यों भेजा गया है, इस इंसान के साथ आपको क्यों मिलाया गया है। मैं फिर किसी वीडियो में एक प्रॉपर लॉन्ग डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें बताऊँगी, क्योंकि इसका इंतज़ार बहुत लोग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, और इस तरह के टॉपिक को बहुत डिटेल के साथ, बहुत ही आराम से मेडिटेशन करने के बाद रिकॉर्ड करना बेस्ट होगा। और मैं पिछले कई दिनों से बहुत बिजी चल रही थी, अभी भी बिजी हूँ। पेंडिंग रीडिंग्स हैं, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस हैं, टारो की ऑनलाइन क्लासेस हैं, फिर कंसल्टेशंस हैं, हीलिंग सेशंस हैं, थेरेपी सेशंस हैं, रेकी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी,
फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत कुछ है। तो अभी ये रिलेशन जैसा चल रहा है, आपको उस पर ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपनी बाउंड्रीज को हेल्दी रखो। पर्सन आएंगे तो ज़रूर, और इस इंसान को आने के बाद बहुत ज़्यादा इनका आपने वेलकम नहीं करना कि हाँ हमें तो आप ही का इंतज़ार था। आप इनको बिल्कुल ऐसा दिखाओ कि ठीक है तुम आए हो तो अब मेरे लिए क्या सॉलिड लेकर आए हो, मेरे लिए स्टेबल ऑफर क्या लेकर आए हो। ज़्यादा ओवर गिवर नहीं बनना आपने, कि प्यार लुटाना नहीं है बहुत ज़्यादा। आप हमेशा गिवर एनर्जी में रहे हो और ये रिसीवर एनर्जी में रहे हैं। दोनों की एनर्जी का जब तक बैलेंस नहीं बनेगा तब तक आपके रिलेशन में ये भागम दौड़ी, ये आना और चले जाना चलता रहेगा। जब तक इस पर्सन को कुछ कर्मा नहीं मिलना तब तक इस इंसान को समझ नहीं आएगी कि मेरी लाइफ में इस रिलेशन की वैल्यू क्या है। तो अभी ये कर्मा पैटर्न समझ रहे हैं, इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक साइकिल भी चल रहे हैं लोगों के साथ, चाहे वो घर वाले हैं या ऑफिस वाले हैं या फ्रेंड सर्कल है या ऑनलाइन इनके कुछ फ्रेंड्स बने हैं। तो ये समझ पा रहे हैं कि कौन मेरा अपना है, कौन मुझे मतलब के लिए यूज़ कर रहा है और कौन मेरा लॉयल पार्टनर है। अभी के लिए तो मुझे जो मिला मैंने आपको बताया। इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूंगी, बट कुछ लोगों में लग रहा है कि अगले 12 घंटे और 19 घंटे देन 27 घंटे भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों की अगर इस टाइम के बीच में बात होती है, जो लोग डेली कांटेक्ट वाले हैं, उनको फील होगा कि पार्टनर ने जैसे अपना सारा दिल का हाल मुझे आज पूरी तसल्ली से बताया है। काफ़ी ज़्यादा डीप कॉन्वर्सेशन होना, रोमांटिक बातें होना और इमोशनल बातें भी होंगी। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में आज लिखना है डिवाइन लव, और आप एंजल नंबर डालोगे 555 555। वीडियो को लाइक दोगे, चैनल को करोगे सब्सक्राइब, और अपना कोई टॉपिक जिस पे आप अगला वीडियो देखना चाहते हो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दो। उस पर वीडियो 1-2 दिन में फॉर श्योर आ जाएगा। तो अभी मैं लेती हूँ आपसे विदा। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।